और इसमें हम लोग उत्तर मुगल कालीन सम्राटों के बारे में पढ़ रहे हैं। चूंकि अलग अलग वीडियो अपलोड करने के पीछे ये कारण है कि उत्तर मुगल कालीन सम्राट बहुत सारे हैं और वे छोटे छोटे उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, बहादुर शाह जफर हो गया, या बहादुर शाह प्रथम हो गया, या जहादर शाह हो गया, या फर्रुख सियर हो गया। तो ये घचपच नहीं हो इसलिए अलग अलग वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अहमद शाह के बारे में। यह अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर 1754 तक रहा। क्लियर है। और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद ये अहमद शाह मुगल सम्राट बनता है। 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा और इसी अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। अगर देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया और उसमें 5 बार आक्रमण जो है अहमद शाह के शासनकाल में किया गया 1748 से 54 के बीच। और यही वो अहमद शाह अब्दाली है जिसने 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध भी जीता था। तो वो अहमद शाह अब्दाली अलग है, फारस का सम्राट, और यहाँ अहमद शाह मुगल सम्राट है उत्तरकालीन। तो अहमद शाह जो है 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह रंगीला के बाद दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है और इसके शासन काल में, अहमद शाह के शासन काल में जो है राजकीय राजकाज जो है ऊधम बाई, राजमाता ऊधम बाई यानी कि ऊधम बाई को किबला आलम की उपाधि मिली थी, उन्हीं के द्वारा की जाती थी। और अहमद शाह ने ही जावेद खां को जो है नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। अब यहाँ से हम लोग कुछ चीजों को और देख लेते हैं कि अहमद शाह के शासनकाल में जो 5 बार अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया उसके बारे में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का उत्तराधिकारी, नादिर शाह किसके शासनकाल में हमला किया था? मोहम्मद शाह के। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में हमला किया था। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह कब आक्रमण किया था? 1739 में। और ये अहमद शाह अब्दाली 1748 में आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी यानी कि युग का मोती भी कहा जाता है। और नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति पूरे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई भी जीती थी जिसमें मराठों की सेना को अब्दाली ने बुरी तरह परास्त किया था। और इसके पीछे कारण क्या था? आखिर पानीपत का तृतीय के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का वायसराय जो था लाहौर का, तैमूर शाह, उसको निष्कासन कर दिए थे किन लोगों ने? मराठों ने। और उसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने जो है 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी और मराठों को बुरी तरह परास्त किया। हालांकि देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर अंतिम आक्रमण 1767 में सिखों के विरुद्ध होता है, सिख राज्य के विरुद्ध। अब आते हैं हम अहमद शाह पर। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 54 है और ये मुगल बादशाह है। अहमद शाह ने क्या किया कि सफदरजंग जो था, यानी कि अवध का नवाब कौन था? सआदत खां, और उसी का भतीजा और दामाद था सफदरजंग। तो सफदरजंग को अहमद शाह ने अपना वजीर यानी कि प्रधानमंत्री बनाया। कमरुद्दीन के पुत्र मुइनुल उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार बनाया। लेकिन सफदरजंग ने क्या किया कि जावेद खां, वही जावेद खां जिसको अहमद शाह ने नवाब बहादुर की उपाधि दी थी, उसका हत्या कर दिया। तो फलस्वरूप सफदरजंग को वजीर के पद से हटा देता है अहमद शाह और उसके बाद गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क को जो है वजीर बना देता है। लेकिन गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क क्या करता है कि मराठों के सहयोग से अहमद शाह को सत्ता से हटा देता है और उसको अंधा करवा देता है। और अंधा करवाने के बाद सलीमगढ़ के जेल में डाल देता है। तो यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाएगा कि किसको अंधा करवाकर उसी के वजीर ने सलीमगढ़ के जेल में डाल दिया था? तो अहमद शाह को। और किसने डलवाया था? गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने। अब क्या करता है गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क? अजूजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आलमगीर द्वितीय के बारे में, जिसका शासनकाल 1754 से 59 तक रहा। और यही वह आलमगीर द्वितीय है जो अपने वजीर गाजीउद्दीन इमादुद्दीन के प्रति जो है षड्यंत्र करता है। लेकिन जब षड्यंत्र का भेद खुलता है तब इसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद शाह आलम के बारे में पढ़ेंगे।